रात के अंधेरे में मुंबई पुणे हाईवे, चारों तरफ सन्नाटा, तेज रफ्तार गाड़ियां, हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क चमक रही थी, लेकिन किनारे अंधेरा घना था, जैसे कोई राज छुपा हो। यह हाईवे सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह एक कहानी थी, खुशी और गम की, जिंदगी और मौत की। कई लोगों ने यहां अपना सफर शुरू किया और कईयों का सफर यहीं खत्म हो गया। इस सड़क ने बहुत कुछ देखा था, अच्छा और बुरा दोनों। एक पुरानी मारुति कार हाईवे पर दौड़ रही थी। अंदर 3 दोस्त थे, अमित, रोहन और नीरज। वे गोवा जा रहे थे। संगीत तेज था, हंसी मजाक चल रहा था। आप यार, गोवा पहुंचते पहुंचते तो सुबह हो जाएगी, नीरज बोला, थोड़ा थका हुआ। एक स्टॉप ले लें क्या? अरे नहीं यार, मजा खराब होगा, अमित ने कहा, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए। बस थोड़ी ही दूर रही। रोहन चुप था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। अंधेरा उसे अजीब सा लग रहा था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था और सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थी। सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज आ रही थी। इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की सड़क पर घिसटने की आवाज ही इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। रोहन को अब भी अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कुछ अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। हर परछाई, हर हलचल उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, रोहन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। क्या हुआ यार? अमित ने पूछा, म्यूजिक धीमा करते हुए। अमित ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। पता नहीं, बस ऐसे ही लग रहा है, रोहन ने कहा, खिड़की से बाहर देखते हुए। उसकी नजरें सड़क पर टिकी थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है, रोहन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर और भी गहरा हो गया था। अमित और नीरज हंस पड़े। उनकी हंसी ने कुछ पल के लिए उस डरावने माहौल को हल्का कर दिया। क्या बकवास कर रहा है यार, भूत देखे हैं क्या? नीरज ने मजाक उड़ाया। उसकी हंसी में एक बेफिक्री थी, जैसे उसे इस डरावनी रात का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन रोहन की चिंता कम नहीं हो रही थी। उसे हर मोड़ पर, हर परछाई में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी नजरें लगातार पीछे की तरफ जा रही थीं, जैसे कुछ अनदेखा खतरा उन्हें घूर रहा हो। अमित ने भी अब रोहन की चिंता को महसूस किया। उसने स्टीयरिंग व्हील को और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी अब एक हल्की सी चिंता झलकने लगी थी। गाड़ी अब एक सुनसान चौराहे से गुजर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थी। इस सन्नाटे में हर आवाज और भी डरावनी लग रही थी। शायद हमें वापस चलना चाहिए, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में अब भी डर और घबराहट थी। अमित और नीरज ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गाड़ी को वापस मोड़ने का फैसला किया। तभी रोहन की नजर सड़क के किनारे पड़ी। वह अपने दोस्त अमित के साथ एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। एक सफेद साया दिखाई दिया। रोहन ने अपनी आंखें मिचमिचाईं, यह सोचते हुए कि शायद वह भ्रमित हो रहा है। वह एक महिला थी, सफेद साड़ी में। उसकी उपस्थिति ने रोहन को चौंका दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मुसीबत में हो। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और लिफ्ट मांग रही थी।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोहन की हंसी गायब हो गई। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है बाहर। गाड़ी रोको, उसने कहा, अपनी आवाज पर काबू पाते हुए। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ यार? अमित ने चिढ़ते हुए पूछा। उसे रोहन की घबराहट समझ नहीं आ रही थी। बस रोको गाड़ी, रोहन ने जोर से कहा। उसकी आवाज में अब और भी घबराहट थी। अमित ने गाड़ी रोक दी। उसने भी अब उस महिला को देख लिया था। रोहन खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसकी आंखें उस महिला को ढूंढ रही थीं, लेकिन वह महिला गायब हो चुकी थी। सड़क अब पूरी तरह से खाली थी। रोहन और अमित दोनों हैरान थे। क्या वह सच में कोई भूत था या उनकी आंखों का धोखा? दोनों के मन में सवाल उठ रहे थे। देखा, कुछ नहीं था वहां, अमित ने कहा। लेकिन रोहन चुप था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या भ्रम। तभी उसे खिड़की पर एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा। वह महिला अब उसकी खिड़की के बिल्कुल बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और आंखें लाल। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रोहन के मुंह से चीख निकल गई। भूत! वह चिल्लाया और अपनी सीट से पीछे हट गया। अमित और नीरज ने घबराकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ यार? अमित ने डरते हुए पूछा। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ जवाब दे पाता, वह महिला गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अमित और नीरज ने एक दूसरे को देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। रोहन अभी भी सदमे में था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। चलो यहां से, रोहन ने हकलाते हुए कहा। मुझे यहां से जल्दी दूर जाना है। अमित ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से हाईवे पर भगा दी। पूरी रात वे चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। कोई कुछ नहीं बोला। रोहन की आंखों के सामने बार बार वह भयानक चेहरा घूम रहा था। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार इतना डर लगा था। क्या उसने सच में एक भूत देखा था या यह सिर्फ उसका वहम था? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। अगली सुबह वे गोवा पहुंच गए। गोवा की सुबह की ताजगी और समुद्र की लहरों की आवाज ने उन्हें कुछ पल के लिए राहत दी, लेकिन उनका मन अब भी उस रात की घटना से डरा हुआ था। वह रात जब उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो उनकी समझ से परे था। उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया और वापस मुंबई लौट आए। गोवा की खूबसूरती भी उनके डर को कम नहीं कर पाई। रोहन ने फिर कभी मुंबई पुणे हाईवे पर जाने की हिम्मत नहीं की। वह हाइक के लिए हाईवे अब उसके लिए एक डरावना सपना बन चुका था। उसे पता नहीं था कि उसने क्या देखा था, लेकिन वह दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। लेकिन वह जानता था कि वह उस रात को कभी नहीं भूल पाएगा। वह रात जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मुंबई पुणे हाईवे का खौफनाक चहल पहल भूत एक रहस्य बना रहा। वह हाईवे अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुका था। कुछ लोगों का कहना था कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन अफवाहें भी कभी कभी सच्चाई से कम नहीं होती। लेकिन जिन्होंने उसे देखा था वे जानते थे कि सच्चाई और भी भयानक थी। उनकी आंखों में वह डर साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि सच्चाई और भी भयानक थी। वह सच्चाई जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई थी। वह सच्चाई जो उन्हें हर रात डराती थी।